अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या फिर आपकी खुद की एजेंसी है, देन आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि क्लाइंट लाना कितना ज्यादा हेडेक वाला काम हो सकता है। एंड पूरे इस बिजनेस मॉडल में क्लाइंट ही सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। जितने ज्यादा क्लाइंट्स होंगे उतना ज्यादा कंपनी या इंडिविजुअल रेवेन्यू होगा, एंड जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा उतना ज्यादा पैसा आपकी जेब में आएगा। सो बेसिकली अगर सब कुछ पैसों के अराउंड ही रिवॉल्व हो रहा है एंड पैसे क्लाइंट्स के पास है, then हमें मालूम होना चाहिए कि क्लाइंट्स कैसे ढूंढना चाहिए। And that is what we are going to talk in this video. So hey everyone, hope you guys are having a wonderful day. It's me Ashu this side. तो आज की वीडियो में मैं आपको बैठ के बताऊंगा कि आप कैसे फ्रीलांस हाई टिकट क्लाइंट्स क्रैक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप इंडिविजुअल पर्सन है या फिर एक एजेंसी ओनर है, बिकॉज इवेंचुअली सबको क्लाइंट्स या कस्टमर की जरूरत होती है अगर उनको अपना बिजनेस सस्टेन करना है। तो क्लाइंट्स लाने के बहुत सारे तरीके, चाहे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उससे आपको क्लाइंट आ सकता है, चाहे आप एड्स रन कर रहे हैं उससे आपको क्लाइंट आ सकता है, चाहे आप कोल्ड डीएम या कोल्ड ईमेल कर रहे हो उससे आपको क्लाइंट्स आ सकता है, इवन कोल्ड कॉलिंग से भी क्लाइंट आ सकता है। अगर हर एक तरीके को ठीक से प्रैक्टिस किया गया हो, देन बहुत हाई चांसेस हैं कि आप किसी भी एक तरीके से अच्छे खासे क्लाइंट्स क्रैक कर सकते हैं। बट द थिंग इज आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम पार देंगे। जब तक आप एक सिस्टम सेट नहीं करेंगे, आपको कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ लीड्स कभी नहीं आएंगे जो आपके पोटेंशियल कस्टमर बन सकते हैं। सो सिस्टम को ऑटोमेटेड वे में रन कैसे कर सकते हैं एंड कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो आज हम बैठ के सीखेंगे। बिकॉज आई पर्सनली फील द मोर नंबर ऑफ पीपल यू रीच आउट ऑन ए डेली बेसिस, द मोर नंबर ऑफ चांसेस यू इंक्रीज टू लैंड ए पोटेंशियल क्लाइंट। मतलब सोच के देखो, आप दिन के खाली 10 लोगों को रीच आउट कर रहे हो, महीने की 300 लोगों को रीच आउट कर रहे हो, कितने गंदे चांसेस हो सकते हैं आपको एक क्लाइंट लैंड करने के लिए। एंड इफ यू जस्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ रीच आउट, नंबर ऑफ डीएम्स एवरी सिंगल डे, देन आपके पास और ज्यादा चांसेस होंगे क्लाइंट लैंड करने के। जहां पे आप दिन के 10 मैसेजेस, 10 डीएम, 10 कोल्ड कॉल, 10 ईमेल कर रहे हैं, अगर आपके पास एक सिस्टम हो जिसको आप ऑटोमेट कर सके एंड वो आपके लिए दिन के 500,000 ईमेल्स या डीएम भेज रहा होगा, देन आपके पास बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस हैं बहुत सारे क्लाइंट्स को एक साथ लैंड करने के। पहले आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू क्लाइंट्स को रीच आउट कर रहे हैं, देन आपका वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अब मेरा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से क्या मतलब है? स्पेसिफिकली जब भी आप किसी सर्टेन पर्सन को या सर्टेन क्लाइंट को रीच आउट करते हैं, आपको ये 4 चीजें सॉर्ट आउट करनी है। पहला, आपका प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा सा स्माइलिंग फेस विद ए डिसेंट बैकग्राउंड। दूसरा, आपकी कवर इमेज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अच्छी होनी चाहिए। अगर आप फेसबुक पे रीच आउट कर रहे हैं या फिर लिंक्डइन पे रीच आउट कर रहे हैं या ट्विटर एक्स पे रीच आउट कर रहे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली हैव ए प्रोफाइल पिक्चर जो आपके बारे में बताए। ज्यादा फैंसी नहीं चाहिए, ज्यादा प्रमोशनल नहीं चाहिए, आपका कवर पिक्चर सिंपल डिसेंट सा होना चाहिए, एलिगेंट होना चाहिए। ठीक है, दैट इज सेकंड थिंग। थर्ड, आपका बायो वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। आपका बायो आपका शॉर्ट रिज्यूमे होना चाहिए। आपको टू द पॉइंट अपने बायो में सर्टेन चीजें लिखनी है, जैसे XYZ to ABC, मतलब I help XYZ people to reach ABC और to achieve ABC और gain ABC। मतलब क्लाइंट को मालूम चलना चाहिए कि आप एक स्पेसिफिक क्लाइंट को एक स्पेसिफिक टारगेट या एक स्पेसिफिक चीज के लिए हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आप एक वीडियो एडिटर है, देन आप मुझे इंस्टाग्राम या कहीं पे भी रीच आउट करते हो, हे आशु लिसन आई कैन एडिट योर वीडियो फॉर 1000 रुपीज। नहीं, मैं वो डीएम कभी नहीं ओपन करूंगा। बट इफ यू ट्राई टू स्ट्रक्चर दैट पर्टिकुलर मैसेज इन ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे, जैसे हे आशु आई सॉ योर वीडियो, लव योर कंटेंट, आई पर्सनली फील दैट माय एडिटिंग एक्सपर्टीज कैन हेल्प यू टू रीच 3x मोर ऑर्गेनिक व्यूज। सो इसमें एक एडिटर ने अपनी एक्सपर्टीज भी बताई एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो क्रिएटर या पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट क्लाइंट को हेल्प कैसे कर सकता है अपनी एक्सपर्टीज से, वो भी बताया। सो एटलीस्ट आई विल हैव सम इंटरेस्ट इन ओपनिंग दैट डीएम एंड एक्चुअली हैव ए वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन की ठीक है, ये बंदा कर क्या रहा है, ऐसा क्या हेल्प कर सकता है मुझे कि मेरे ऑर्गेनिक व्यू 3x और इंक्रीज हो जाए। प्लीज डोंट ट्राई दिस ऑन मी, मैं बस समझा रहा हूँ, ठीक है, बट आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट। सो दिस वाज द थर्ड थिंग, ऑप्टिमाइजिंग योर बायो। द फाइनल थिंग इज कॉल टू एक्शन। अगर आपका कोई प्रोफाइल ओपन करके देख रहे हैं, देन कॉल टू एक्शन, जिसको CTA बोलते हैं, वहां पे आपका एक पोर्टफोलियो का लिंक होना जरूरी है। अगर पोर्टफोलियो लिंक नहीं है या फिर आपके पास कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं है, देन आपके पास प्रीवियस वर्क का कोई डेटा होना चाहिए जिसको आप ड्राइव पे कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं एंड उसको एज ए URL यूज कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में एज ए CTA के तौर पे। सो कॉल टू एक्शन भी ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। सो दीज आर द 4 थिंग्स which you need to optimize before reaching out to any prospect client. प्लीज कभी भी ऐसे अकाउंट से रीच आउट मत करो जिसके बायो में डैडीज प्रिंसेस लिखा है, फादर्स एटीट्यूड लिखा है या फिर केक कट 0905 लिखा है। नहीं, प्लीज ऐसी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सोच के देखो, ये सब सुनने में ही कितना क्रिंज लग रहा है। अगर कोई एक्चुअली में कर रहा है देन हाई फाई दूर से ही। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
ठीक है। सो जोक्स अपार्ट, तो मैं मान लेता हूँ इस पॉइंट तक आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लिया होगा, क्योंकि आगे देखने का पॉइंट नहीं बनता है अगर आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। एंड अगर आपको सही में जानना है कि सोशल मीडिया एक्चुअली में ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, मैंने एक फ्रीलांसिंग की वीडियो बना रखी है, अच्छी खासी वीडियो, यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। 1 घंटे का वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रीलांसिंग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कैसे कर सकते हैं। एंड उसमें मैंने प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना बताया कि किस टाइप का प्रोफाइल नहीं रखना है, किस टाइप का प्रोफाइल आपको रखना है, एंड कैसे आप अपना प्रोफाइल सुधार सकते हैं। सो यू शुड डेफिनेटली गो चेक इट आउट, इट शुड बी हियर और दैट शुड बी इन द डिस्क्रिप्शन, जाके देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप अपने सारे प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे वो लिंक्डइन हो गया, या फिर वो ट्विटर हो गया, जैसे ही सारे ऑप्टिमाइजेशन हो जाते हैं, आपका एक रोज का काम हो जाएगा। आप ऐसे कहीं तो उसको हैबिट बना लीजिए, एक क्लॉकवर्क टास्क हो जाना चाहिए रोज के 1 घंटे, कम से कम रोज के 1 घंटे आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके एक्टिवली कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, सो दैट जब भी आप रीच आउट करेंगे आपका प्रोफाइल एक्टिव दिखेगा। अगर कोई प्रोस्पेक्ट क्लाइंट आपका प्रोफाइल खोल के देखता है कि चलो देखते हैं कि ये इन जनरल ये इंसान कर क्या रहा है लाइफ में, और अगर उसके ऊपर 0 पोस्ट है, 0 कमेंट्स है, या फिर 0 रील्स है, देन वो क्यों ही आपको रिप्लाई करेगा, सोच के देखो। सो अपने डेली के शेड्यूल में 1 आवर ऐसा रिजर्व कर लो, चाहे वो मॉर्निंग का हो, इवनिंग का हो, लंच टाइम का हो, लेकिन 1 आवर ऐसा रिजर्व कर लो जिस टाइम पे आपको एक्टिवली पोस्ट करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, जो भी प्लेटफॉर्म आप स्टार्टिंग स्टेज में ऑप्टिमाइज कर रहे हैं रीच आउट के लिए। अब लोग पूछेंगे कि किस टाइप का कंटेंट हमें डालना चाहिए ऑन ए रेगुलर बेसिस। भाई बहुत सारे AI टूल्स है, चैट GPT से कंटेंट उठाओ एंड उसको रिक्रिएट करो। एंड अगर इंस्पिरेशन चाहिए, देन जिस टाइप की सर्विसेज आप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइप की सर्विसेज ऑलरेडी कोई ना कोई अच्छा खासा इन्फ्लुएंसर प्रोवाइड कर रहा होगा विद बिग नंबर ऑफ फॉलोइंग्स। उसके कंटेंट को रिक्रिएट करके अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे डालो। दैट्स हाउ द कंटेंट गेम्स वर्क। नेवर ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील। जो चल रहा है उसी को रिक्रिएट करके अपने लिए यूज करो, बिकॉज दैट इज प्रूवन एंड टेस्टेड। अगर एक इंसान ने उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उस पर्टिकुलर तरीके से फोड़ रखा है, दैट मीन्स वो चीज काम कर रही है, उसको अच्छे से रिक्रिएट करो अपने नीश के हिसाब से। सो अभी तक आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लिया एंड आपने एक रिजर्व टाइम स्लॉट भी एलोकेट कर दिया जिस टाइम पे आपको एक्टिव रहना है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो अब बात आती है रीच आउट करने की। मोस्टली इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर एज वेल। सो हम इन तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे XYZ पोटेंशियल क्लाइंट्स को रीच आउट करने के लिए। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म से स्पेसिफिक लोगों को रीच आउट करते हैं। मतलब कितने नंबर ऑफ लोगों को रीच आउट करना चाहिए पर डे, पर आवर के हिसाब से, ताकि आपका वो पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिसेबल या रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाए। या फिर अगर आप मल्टीपल अकाउंट से रीच आउट कर रहे हैं, लेट्स जस्ट से आप 10 अकाउंट से एक बार में रीच आउट कर रहे हैं, देन आपको किस टाइप के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। सो डरने का नहीं, मैं सब बताऊंगा। तो अभी के लिए हम लोग लिंक्डइन से स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लिंक्डइन। अब लिंक्डइन की बात आती है जब भी हमें कोई क्लाइंट ढूंढना होता है या फिर हमें कोई प्रोस्पेक्ट पर्सन ढूंढना होता है जिनको हमारी सर्विसेज चाहिए होती हैं, देन लिंक्डइन नॉर्मली अच्छा काम करते हैं। इवन इफ यू डोंट हैव लिंक्डइन प्रीमियम, आप लिंक्डइन के नॉर्मल अकाउंट से भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो बिफोर आई टेल यू हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड क्लाइंट्स, फाइंड पीपल हु कैन एक्चुअली टेक योर सर्विसेज, 2-3 चीज़ें हमेशा दिमाग में रखनी है। आपका लिंक्डइन अकाउंट जेन्युइन होना चाहिए, जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको पहले समझाई थी। आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, बायो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, थोड़े बहुत फॉलोवर्स भी होने चाहिए, सो दैट यू लुक जेन्युइन टू द पर्सन हु इज़ ओपनिंग योर प्रोफाइल। ठीक है, ये सारी चीज़ें होपफुली आप लोगों ने कर ली होगी अगर आप वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हैं तो। ठीक है, देन व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग पीपल, आपको पहले नीश डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी के लोगों को केटर करना चाहते हैं। जैसे आप बिजनेस ओनर्स में स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट ओनर्स को केटर करना चाहते हैं, या फिर रियल्टर्स को केटर करना चाहते हैं, या फिर कंटेंट क्रिएटर्स को, या फिर बिजनेस कोचेस को। सो वंस यू हैव डिसाइडेड दैट पार्ट ऑफ द लाइफ कि किन लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, देन इट विल बी वे मोर ईजियर फॉर यू टू ओनली टारगेट दोज पीपल। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ रियल्टर सर्च कर रखा है सो दैट आई कैन शो यू। मैं रियल्टर सर्च करता हूँ। अब मल्टीपल वेज हो सकते हैं हाउ यू कैन एक्चुअली फाइंड पीपल। पहला तो आप रियल्टर सर्च करके यहाँ पे पीपल में जा सकते हैं। ठीक है, एंड पीपल में जाके आप फिल्टर लगा के या सिर्फ यहाँ पे लोकेशन फ्लोरिडा कर सकते हैं, या जो भी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको हाई टिकट क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लोरिडा ज़्यादा सैचुरेटेड है देन यू कैन गो फॉर कैलिफोर्निया, या फिर आप दुबई से भी सर्च कर सकते हैं क्योंकि दुबई में रियल एस्टेट बूम कर रहा है एंड वहाँ पे ऐसे बहुत सारे रियल्टर्स हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स भी बनना चाहते हैं। So if you are providing something like a video editing services and growing their social media platform,
with the help of content creation, then those can be your good target audience. Then आप यहाँ पे और भी filter select कर सकते हैं कि वो आप first connection है, second level connection है या third level connection है, basically दोस्त है, दोस्त का दोस्त है या फिर दोस्त के दोस्त का दोस्त है, वैसा वाला हिसाब है, ठीक है। सो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किस कंपनी में वो स्पेसिफिक पर्सन काम करता है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कुछ टॉप कंपनी है उस पर्टिकुलर एरिया की या उस पर्टिकुलर स्टेट की या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री की, स्पेसिफिकली रियल स्टेट नीश में, जैसे EXP रियल्टी हो गया। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं देन आपका सर्च रिजल्ट और नैरो डाउन हो जाता है। देन यू कैन सी दीज पीपल आर एक्चुअली हु आर कनेक्टेड विद EXP रियल्टर एंड वो लोग रेगुलरली लिंक्डइन पे एक्टिव हैं। सो वन थिंग विच यू कैन डू इज यू कैन कनेक्ट विद देम एंड सेंड ए नोट दैट हे ओके ये वाला तो गलती से सेंड हो गया, अगर मैं किसी और को कनेक्शन भेजूँ जैसे इनको, जैसे मैं इसको भेजता हूँ डैनियल, ओके सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, एड ए लिटिल नोट, ठीक है। तो मैंने मैसेज टाइप कर लिया एंड मोस्टली अगर आप कोल्ड मैसेजेस ही भेज रहे हैं देन आपको बस अपने चांसेस बढ़ाना है ताकि वो पर्सन बस रिप्लाई कर सके, येस या नो। नो भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड अगर येस कर रहा है देन आपको उसको जूम कॉल पे लाके उसके लिए सर्विसेज पिच करने हैं। जैसे अगर एक रियल्टर को आप हेल्प कर रहे हैं गेटिंग मोर पोटेंशियल क्लाइंट्स हु विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम, देन वो हाईली इंटरेस्टेड होगा आपसे बात करने में। सो आपको टू दी पॉइंट बात करना, हे डैनियल वुड यू बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग 40 to 45 हाई क्वालिटी लीड्स पर मंथ, यस या नो में वो जवाब देगा। अगर यस बोलता है अच्छी बात है, आप उसको जूम लिंक पे ले जाके उसको बता सकते हैं कि हे लिसन वी विल सेट अप द होल प्रोसेस फॉर यू, रन एड्स फॉर यू एंड दिस विल कॉस्ट दिस मच एंड यू विल एक्सपेक्ट दिस मच रिजल्ट एंड इफ यू डोंट गेट रिजल्ट देन वी विल गिव यू मनी बैक गारंटी, समथिंग लाइक दैट, जिससे उसको विश्वास हो। बट ऑन टॉप ऑफ दैट आपको भी 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उन लोगों के लिए अच्छे खासे रिजल्ट्स ला सकते हैं। अगर आप नहीं ला सकते देन फॉलो द ड्रॉप सर्विसिंग मेथड, फाइंड समबडी हु इज एक्चुअली हैविंग गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जिसको रियल स्टेट के लिए लीड्स लाना आता हो एक्चुअली में, एंड जस्ट पे हिम ए गुड अमाउंट। अगर 100 रुपये क्लाइंट पे कर रहा है देन पे हिम 40 रुपीज़ एंड कीप द 60 रुपीज़। इस हिसाब से 100 रुपये एग्जाम्पल था, आप बाकी समझ जाना, ठीक है। सो दिस इज वन वे। लिंक्डइन पे एक पर्टिकुलर डेली लिमिट होता है जो आपको हमेशा रीच करना है। अगर आप एक लिंक्डइन अकाउंट यूज कर रहे हैं देन ए गुड अमाउंट ऑफ पर्सनल DM विल बी 20 to 25 पर डे, दैट इज गुड। अगर आपका अकाउंट ओल्ड है देन आप थोड़े और DMs भेज सकते हैं, बट 20 to 25 DMs ए डे इज एक्चुअली ए गुड नंबर। अगर आप 20 से 25 भेज रहे हैं या 30 भी भेज रहे हैं देन स्टिल एक अकाउंट से आप 900 DM कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग। सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था दी होल आउटरीचिंग प्रोसेस इज द नंबर गेम। आप जितने लोगों तक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी फैला सकते हो और अपने बारे में लोगों को बता सकते हो कि हे लिसन आई प्रोवाइड दिस काइंड्स ऑफ सर्विसेज एंड इट काइंड ऑफ कोलाइड विथ योर बिजनेस, if you are looking for help or if you are looking to scale up your business, I would be really interested to work with you guys. It would be awesome if we can jump on a call to talk more about it, how I can help you to grow your business and eventually you can help me to make more money. Simple, sorted. Hi hello is overrated, let's just talk business, that's it, ठीक है। सो ये एक तरीका हुआ जिससे हम पीपल्स में जाके सर्टेन फिल्टर्स डाल के देख सकते हैं। अगर मैं फिर से रियल्टर्स को सर्च करता हूँ, अब यहाँ पे पीपल्स की जगह मैं यहाँ पे ग्रुप्स में जाता हूँ। अब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कुछ 1200 ग्रुप्स हैं जो रियल स्टेट से रिलेटेड है थ्रू आउट द ग्लोब, ठीक है। अब हमें कुछ ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जिसके अंदर प्रीमियम क्लाइंट्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ US से हो, वो UK से भी हो सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से भी हो सकते हैं, वो कनाडा से भी हो सकते हैं, वो दुबई से भी हो सकते हैं, जस्ट Tier 1 कंट्रीज, राइट। तो आपको ऐसा ग्रुप ढूंढना है जिसके अंदर मेंबर ज़्यादा हो। जैसे ये नहीं, ये कोई कॉलेज का ग्रुप है, प्रिफर्ड रियल्टर USA, नहीं ये भी नहीं, आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। और जैसे ही आप ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करते हैं देन ये यहाँ पे कंटिन्यू करना है आपको एंड देन यू विल सी हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली ज्वाइंड इन दिस ग्रुप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ माइंडसेट वाले लोग जो एक्चुअली में रियल स्टेट में इंटरेस्टेड हैं वो ऑलरेडी इस ग्रुप के अंदर हैं। जैसे डेविड हो गया, जॉरम हो गया, कॉनन हो गया। आप इन सारे लोगों के साथ कनेक्ट करके अपनी सर्विसेज के बारे में इन सारे लोगों के साथ बात कर सकते हैं। सो जहाँ पे आपको फिल्टर लगा के चीज़ें चेक करनी पड़ रही थी, आप डायरेक्टली इन लोगों को भी मैसेज कर सकते हैं एंड अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हैं, ठीक है। दैट वॉज इट। अगर मैं बैक जाता हूँ, नाउ यू नो 2 ways हाउ यू कैन फाइंड प्रोस्पेक्ट पीपल हु माइट बी इंटरेस्टेड इन योर सर्विसेज। बाकी अगर आपको नॉर्मल सर्च करना है, अगर आप डबल कोर्स में सर्च कर रहे हैं, जैसे आप एक वीडियो एडिटर है देन यू कैन सर्च फॉर हायरिंग वीडियो एडिटर्स, ठीक है। एंड इफ यू जस्ट हिट एंटर देन यहाँ पे आपको पोस्ट के अंदर क्लिक करना है, देन आपके सामने सारे के सारे पोस्ट फिल्टर आउट हो जाएंगे एंड आप यहाँ पे सॉर्ट बाय लेटेस्ट कर सकते हैं। सो जो भी सारे लेटेस्ट पोस्ट होंगे वो सबसे ऊपर आ जाएंगे 15 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। देन यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू दीज स्पेसिफिक पीपल विथ योर पोर्टफोलियो कि हे लिसन
I am a video editor, I have done this work and I personally feel I can contribute to your community, your company. If you still want to get in a call, we can do that. पहले फॉलो कर लेना, फिर करेक्ट भेज देना एंड फिर बातें कर लेनी है. दैट्स इट. दैट्स हाउ सिंपल इट इज़. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस हो गया कि कैसे लिंक्डइन के हेल्प से आप प्रॉस्पेक्ट लोगों को ढूंढ सकते हैं. बट अगर इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है जहाँ पे आप एडवांस लेवल ऑफ सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आई पर्सनली फील लिंक्डइन में बहुत सारे लिमिटेशंस है. आप स्पेसिफिक लोगों को नहीं ढूंढ सकते, आप स्पेसिफिक लोगों को मैसेजेस नहीं कर सकते, आप स्पेसिफिक टारगेट कंट्री में अपने सर्च नहीं लगा सकते. ए लॉट ऑफ लिमिटेशंस अंटिल अनलेस यू हैव ए प्रो अकाउंट. लिंक्डइन के भी बहुत सारे मल्टीपल प्रो अकाउंट्स होते हैं, सो उनमें से कोई एक आप परचेज करके ट्राई कर सकते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई पर्सनली वांट टू रिकमेंड, अगर आप लोग लिंक्डइन को लेके सीरियस हैं, whether it is about content creation or getting clients or even running your own agency, you should try to purchase the Sales Navigator. or even if you don't want to purchase it, अगर आप नहीं खरीद सकते that's totally fine. आपको एक महीने के लिए Sales Navigator का फ्री प्लान लेके देखना चाहिए. It cost $99 but एक महीने के लिए वो फ्री रहता है. एंड आई एम प्रेटी मच श्योर अगर आप एक महीने तक सेल्स नेविगेटर को 100% यूटिलाइज करते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक वन सिंगल क्लाइंट, जो बहुत ज़्यादा बेयर मिनिमम नंबर है. अगर आप एक क्लाइंट भी क्रैक करते हैं, देन दैट $100 इज टोटली वर्थ इट साइनिंग अप फॉर द नेक्स्ट मंथ. ठीक है, तो सेल्स नेविगेटर ओपन करके देखते हैं. सो यूजुअली सेल्स नेविगेटर आपके इस सेक्शन में होगा. मैंने परचेज कर रखा है, तो मैं यहाँ पे सेल्स नेविगेटर पे क्लिक करता हूँ एंड इट विल ओपन अप सेल्स नेविगेटर. तो अब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है एक्सप्लोर करने के लिए. खाली डैशबोर्ड लग रहा है, लेकिन वैसी बात नहीं है. यहाँ पे सर्च करने के लिए हमारे पास लीड्स फिल्टर है, यहाँ अकाउंट फिल्टर्स है. लीड्स फिल्टर मतलब सेल्स नेविगेटर आपको सामने से बोल रहा है कि भाई हमारे पास एक फिल्टर है जिससे आप स्पेसिफिकली अपने डिजायर्ड लीड्स को ढूंढ सकते हैं. हाउ गुड दैट इज. ठीक है, सो हम यहाँ पे लीड्स फिल्टर पे क्लिक करते हैं. देन हमारे पास एन नंबर्स ऑफ फिल्टर्स आ जाते हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, या तो हम स्पेसिफिक कीवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम स्पेसिफिक कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो उसके अंदर के हेड काउंट्स, पोस्ट कंपनी, एक एक करके बात करते हैं. ठीक है, पहले हम किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं. तो एग्जांपल के लिए हम लीड्स ढूंढेंगे वीडियो एडिटिंग्स के लिए. वीडियो एडिटिंग वो भी स्पेसिफिक कैटेगरी के, मतलब जो लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर उन लोगों को अपने पॉडकास्ट के वीडियो को चॉप डाउन करके, रीक्रिएट करके, रीपर्पस करके शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियोस बनवाना है, हम उन लोगों को टारगेट करेंगे. ठीक है, देन ट्राई टू ब्रेक इट डाउन दी नॉर्मल थिंग्स कि जो लोग भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कौन सी कैटेगरी के होंगे. ठीक है, वो लोग कौन सी कंपनी में काम कर रहे होंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा, वो लोग किस टाइप के प्रोफेशन में होंगे, वो सारी एक नॉर्मल चीज़ है. जैसे देन यहाँ पे हमें पॉडकास्ट लिखना पड़ेगा. अगर मैं सर्च करता हूँ कि कौन कौन से लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वो हो गया. एंड दिस इज सिलेक्टेड टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि जो लोग भी पॉडकास्ट कर रहे हैं वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड के कैटेगरी में आ जाते हैं. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन सी देयर करेंट कंपनी सेल्फ एम्प्लॉयड, विच इज़ फाइन. वहाँ पे अब हमें सिलेक्ट करना है कंपनी हेड काउंट, मतलब उनकी कंपनी में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं. हेड काउंट मतलब उनके कंपनी में कितने सारे हेड लोग हैं, मतलब जितने सिर हो गए उतने ज़्यादा काउंट कर सकते हैं, तो उतने ज़्यादा लोग. यू गेट द पॉइंट. ठीक है, सो आई पर्सनली बिलीव सेल्फ एम्प्लॉयड है. देन वहाँ पे कम से कम 1 से लेकर 10 लोगों के बीच में हमेशा रहता है नंबर. ठीक है, पास्ट कंपनी, अगर आपको ज़्यादा नीच डाउन करना है कि उनके अंदर के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी उस पर्टिकुलर कंपनी में, वो लोग किसी अच्छे खासे पास्ट कंपनी में काम कर चुके हैं या नहीं. जैसे अगर किसी ने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, देन आई विल क्लिक इंक्लूड. तो अभी हमारे पास 3 फिल्टर्स लग चुके हैं. ठीक है, पहला फिल्टर ये है कि वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए. दूसरा फिल्टर ये है कि उनके कंपनी में कम से कम 1 से लेकर 10 मेंबर्स तक लोग होने चाहिए. मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ. ओके, सो ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच वी आर गोइंग टू कंटिन्यू नाउ. अब बात यह है कि हमने कंपनी सिलेक्ट कर ली सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे यहाँ पे यूट्यूब सिलेक्टेड है, एंड हमने हेड काउंट सिलेक्ट कर लिया कि उस पर्टिकुलर कंपनी में कितने लोग हो सकते हैं. सो प्रोबेबली 1 से 10 तक इज़ ए डिसेंट नंबर ऑफ कंपनी. ठीक है, कि एक कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उन लोगों में सिर्फ 1 से लेकर 10 लोगों के मेंबर्स ही हैं. ठीक है, तो हम उन लोगों को रीच आउट करेंगे जो एक पॉडकास्ट टीम होगी जिनके पास ज़्यादा नहीं 1-2 लोग होंगे. एंड हम पास्ट कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उन पर्टिकुलर पर्सन ने कोई पास्ट कंपनी में वर्क किया है या नहीं. अगर मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखता हूँ, देन हमारे पास और फिल्टर्ड रिजल्ट आ जाएगा. अब हमारे पास रिजल्ट है 572 लोगों का. सो बेसिकली 572 लोगों ने पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम किया था. माइक्रोसॉफ्ट के बाद उन लोगों ने पॉडकास्ट ज्वाइन कर लिया या फिर खुद का पॉडकास्ट शुरू कर दिया, एंड नाउ दे आर डूइंग दैट एज ए फुल टाइम थिंग. ठीक है,
एंड यहाँ पे हम मल्टीपल कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं प्लस आइकन पे जाके, चाहे वो एप्पल हो गया, BBC हो गया, IBM हो गया, या फिर हम यहाँ पे कंपनी टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, या फिर पार्टनरशिप है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। हम सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे, देन सिर्फ 80 रिजल्ट्स आते हैं। दैट मीन्स सिंगल सोलो एंटरप्रेन्योर लोग हैं जिन्होंने पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम किया था, नाउ दे आर गोइंग फुल टाइम विद देयर हॉबी एंड विद द पॉडकास्ट थिंग। जैसे आप ये देख सकते हैं, गैल पेटेज, ये बंदा पिछले 1 साल से पॉडकास्ट होस्ट कर रहा है, ठीक है। सिमिलर विद दिस, ये बंदा भी 1 साल से पॉडकास्ट होस्ट कर रहा है, ये बंदा भी पॉडकास्ट होस्ट कर रहा है। सो बेसिकली हम इन 80 लोगों को रीच आउट करके बोल सकते हैं कि हे लिसन, हे मैन, आई रियली लव लिसनिंग योर पॉडकास्ट एंड आई पर्सनली फील दैट वी कैन रिक्रिएट दोज पॉडकास्ट फॉर शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म एज वेल एंड आई हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल हु कैन डू दिस, इफ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट मी नो। सिंपल सा पेज, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं, ठीक है। अगर आप नीचे जाते हैं देन आप इनमें स्पेसिफिक लोगों के रोल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो लोग उस पर्टिकुलर कंपनी में CTO है, CMO है, CEO है, उस हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ पॉडकास्ट नहीं करना है, ब्रॉडर रेंज में जाना है, देन मैं पॉडकास्ट हटा देता हूँ। हमने कंपनी सिलेक्ट कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट हटा देंगे। हम पहले कंपनी हेड डालेंगे कि एक ऐसे कंपनी में वो पर्टिकुलर इंसान काम कर रहा हो जिसके कंपनी का साइज़ होगा 1 से लेकर 10 लोगों का, एंड उसका पास्ट एक्सपीरियंस होगा कि उसने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया हो, एंड अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सो इससे ये तो मालूम चल जाएगा कि उसने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है तो उसके पास पैसे होंगे, ठीक है। एंड उसको कंटेंट क्रिएशन चाहिए तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि अब वो बंदा फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर है या नहीं। सो अब मैं यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर सर्च करता हूँ, देन यू कैन सी देयर आर 82 पीपल जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया है, अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड नाउ दे आर फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। दैट इज़ गुड, दीज पीपल आर एक्चुअली आवर पोटेंशियल क्लाइंट्स, ठीक है। तो हम इन लोगों को इंडिविजुअली रीच आउट कर सकते हैं। हम सिलेक्ट ऑल करके इस पर्टिकुलर लिस्ट को सेव कर सकते हैं एंड इस लिस्ट का हम नाम दे सकते हैं पोटेंशियल क्लाइंट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे न्यू लिस्ट पे क्लिक करना होता है एंड वी कैन नेम दिस लिस्ट एंड इंडिविजुअली हम ये पर्टिकुलर लिस्ट अपने सेल्स टीम को दे सकते हैं या फिर VA को दे सकते हैं जो रोज बैठ के इन लोगों को मैसेजेस भेजें। तो मोटा मोटा इस हिसाब से आप लिंक्डइन से डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। ये वाला सिर्फ लीड था। अगर आपको जॉब भी लेना है देन आप इसी सिमिलर प्रोसेस से कोई भी अकाउंट्स को स्क्रैप कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप स्पेसिफिक कंपनी का डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। जैसे अगर किसी कंपनी में हायरिंग हो रही होगी वीडियो एडिटर्स की, देन यू कैन सर्च फॉर वीडियो एडिटर्स, राइट। देन वीडियो एडिटर सर्च करके आप यहाँ पे सारी चीज़ें डाल सकते हैं कि वो कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में बेस होनी चाहिए एंड उसके टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स कितने होने चाहिए, कौन सी इंडस्ट्री में वो लोग काम करते हैं, कितने हेड काउंट है उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, एंड उसी तरीके से आप अपने सारे फिल्टर्स लगा के एग्जैक्टली उन लोगों को रीच आउट कर सकते हैं जिन लोगों को आपकी सर्विसेज की एक्चुअली में नीड है। एंड ये जितना भी एडवांस फिल्टर ऑप्शन है ये नॉर्मल लिंक्डइन सर्च में अवेलेबल नहीं है। सो दैट्स वाई यू नीड टू हैव ए लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर जहाँ पे आप कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप इंटरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप डेमोग्राफिक सिलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, ए लॉट ऑफ ऑप्शंस विच यू हैव ऑलरेडी सीन। सो इस हिसाब से आपको सेल्स नेविगेटर 30 दिन ट्राई करके देखना चाहिए एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो आपकी सर्विसेज ज़रूर लेगा, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर वन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम एक्स प्लेटफॉर्म या फिर ट्विटर प्लेटफॉर्म का यूज़ करके आउटरीच कैसे कर सकते हैं या फिर लीड्स कैसे फाइंड कर सकते हैं जिनको हमें एक्चुअली में DM या मैसेजेस करना चाहिए। सो ट्विटर इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म, नॉट लाइक दैट। ट्विटर एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अच्छे खासे पोटेंशियल लोग मिल सकते हैं जो एक्चुअली में सीरियस हो सकते हैं आपको लेके। क्यों? क्योंकि ट्विटर पे हर एक इंसान नहीं आता, ट्विटर चलाना सबको नहीं आता, एंड जो लोग चलाते हैं, जो एक्टिवली चलाते हैं, जिनके पास एक्टिव नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं, those people are actually taking their business serious, those people are actually intellectual word सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। So we need to find those people and we need to pitch them our services that we offer some kind of services and ये पता नहीं ये वाली पिक्चर यहाँ पे क्यों लगी है, बट anyways, ठीक है। So पहले आपको नॉर्मल चीज़ें कर लेनी है। आपको अपना ट्विटर का अकाउंट ऑप्टिमाइज कर देना है, चाहे वो बायो हो गया, आपका नाम हो गया, आपका कवर इमेज हो गया, सब कुछ ऑप्टिमाइज हो जाना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको एक वेरिफिकेशन बैज ले लेना चाहिए दैट लुक्स वे मोर प्रोफेशनल। ऐसा नहीं कि आपके 0 फॉलोअर्स हैं एंड आप एक वेरिफिकेशन बैज ले रहे हैं, नहीं। कम से कम आपको 150-200 फॉलोअर्स तक अपना वे अप करना चाहिए। पहले आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना पड़ेगा ट्विटर के ऊपर, देन आपके पास ऑर्गेनिकली 150-200 फॉलोअर्स आ जाएंगे,
then you can apply for the verification badge and then you need to start outreaching people। अभी तक का काइंड ऑफ प्रोसेस ये है। अब हम अपने पोटेंशियल लोगों को ढूंढ कैसे सकते हैं? या तो हम सर्च बार में ढूंढ सकते हैं, या फिर आप लोग मेरी वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा होशियार हो चुके हैं एंड आई पर्सनली बिलीव कि हम कोई अच्छा सा टूल यूज़ करेंगे जिससे हम डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं एंड हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कि किन को किस टाइप का मैसेजेस हमें भेजना है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गोना डू। हम पहले गूगल पे जाएंगे, हम यहाँ पर ड्रिपी लिखेंगे, तो हम यहाँ पे drippy.ai पे जाएंगे, पहला वेबसाइट खोलेंगे एंड ये वेबसाइट आपका एक AI असिस्टेंट हो सकता है ट्विटर या एक्स के लिए, जहाँ पे आप ऑटोमेशंस में DMs भेज सकते हैं एंड आप ऑटोमेशंस में लीड्स को स्क्रैप कर सकते हैं ट्विटर के प्लेटफॉर्म से। डरने की बात नहीं है, अभी तक सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही हो रहा है। मैं आपको ऐसा कुछ रेकमेंड नहीं करूंगा जहां पे आपके पैसे लगने चाहिए, एंड जहां लगेंगे मैं सामने से बोलूंगा कि वहां पे आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए। ठीक है, आपको ये नॉर्मली साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप कर लेते हैं, मैं इसका इंटरफेस दिखाता हूँ। तो वहां पे साइन अप करने के बाद कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेगा एंड जैसे ही आप सारे क्वेश्चंस के जवाब दे देते हैं, कुछ इस टाइप का प्रोफाइल खुल जाएगा आपके सामने। जैसा आप देख सकते हैं, अभी मैं भी ट्रायल पीरियड पे ही हूँ, सो यू डोंट हैव टू परचेज एनी प्लान टिल नाउ। प्लान कब परचेज करना होगा मैं बता सकता हूँ, जब भी आपको ज़रूरत पड़े। सो आवर फर्स्ट जॉब इज़ वी नीड टू फाइंड लीड्स। यहाँ पे टॉप सेक्शन में हम फाइंड लीड्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे न्यू लीड्स सोर्स पे क्लिक करेंगे। पहले आपने तो अपना ट्विटर अकाउंट लिंक कर लिया होगा, दैट्स फर्स्ट जॉब। ठीक है, अब हम यहाँ पे लीड स्क्रैपर पे क्लिक करेंगे। लीड स्क्रैपर पे क्लिक करती है, अब यह हमसे पूछता है कि हमें लीड्स कैसे सोर्स करना है। हम ट्वीट से सोर्स कर सकते हैं या फिर अकाउंट से सोर्स कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन का कोई ट्वीट वायरल जा चुका है और उस पर्टिकुलर ट्वीट पे बहुत सारे लोगों ने एंगेज किया है, तो उन पर्टिकुलर लोगों को हम स्पेसिफिकली स्क्रैप कर सकते हैं एंड उन पर्टिकुलर लोगों को हम DMs भेज सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कंटेंट क्रिएशन के गेम में सबसे बड़ा इंसान कौन हो सकता है? गैरी वी हो सकता है, क्योंकि उसने कंटेंट क्रिएशन वाला गेम ग्लोबली शुरू किया है। ठीक है, अगर उसका कोई एक ट्वीट वायरल जाता है, सो देर आर हाई पॉसिबल चांसेस कि जो भी इंसान उस पर्टिकुलर ट्वीट के साथ एंगेज हुए, लाइक किया, कमेंट किया, वो लोग कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में होंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर वो लोग ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, देन दोज पीपल माइट बी इंटेलेक्चुअल, या तो उनका कोई बिजनेस होगा, या तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो उनका कोई पॉडकास्ट होगा। सो समहाउ समवेयर दे आर रिलेटेड टू ऑनलाइन मेक मनी इंडस्ट्री एंड दे माइट बी नीडिंग योर सर्विसेज, चाहे वो वीडियो एडिटिंग की हो गई, वेबसाइट डिजाइनिंग की हो गई, या फिर एप्लीकेशन हो गया, या फिर मार्केटिंग हो गया, वट एवर सर्विसेज यू गाइज आर प्रोवाइडिंग। ओके, सो दैट वॉज द ट्वीट सोर्स। अगर आपको अकाउंट सोर्स करना है तो एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे गैरी वी के ट्विटर पे कुछ 4 मिलियन फॉलोवर्स है, तो हम गैरी वी की ऑडियंस यूज़ करके उन टाइप के ऑडियंस का एक डेटा बना सकते हैं। उन लोगों की डेटा को स्क्रैप करके वहाँ जितने भी लिस्ट ऑफ पीपल आते हैं हमारे पास, उनको हम DM भेज सकते हैं ऑन ए रेगुलर नंबर ऑफ बेसिस। ठीक है, समझ में आ गया? कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है अभी तक, मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं अकाउंट सोर्स पे क्लिक करता हूँ, हम यहाँ पे गैरी वी का अकाउंट डालेंगे। ठीक है, सो वी नीड टू गो एंड ट्विटर एंड कॉपी गैरी वी लिंक। जरूरी नहीं है सिर्फ गैरी वी, जैसा आप देख सकते हैं ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक बैनर होना चाहिए, एक हंसता हुआ फेस होना चाहिए, पूरा नेम होना चाहिए, एक वेरिफिकेशन बैज होना चाहिए, देन बायो में लिखा होना चाहिए कि आप क्या करते हैं, किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इफ़ यू हैव फाउंडेड एनी कंपनी एंड ऑल दैट, एंड एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए ताकि लोग डायरेक्टली आपका पोर्टफोलियो या जो भी वेबसाइट है वो लिंक चेकआउट करके देख सके कि आप एक्चुअली में उनके बिजनेस के लिए हेल्पफुल कैसे हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से इसका लिंक कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इट ऑटोमेटिकली फेच कि यहाँ पे गैरी वी के कितने फॉलोअर्स हैं। सो इट क्लोज टू 3 मिलियंस, मुझे आइडिया नहीं था, बट एनीवेज यहाँ पे हम ऐड सोर्स पे क्लिक करते हैं एंड वी विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमें दोनों में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन से लोगों का डेटा स्क्रैप करने चाहते हैं, नंबर ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग गैरी वी और नंबर ऑफ पीपल हु गैरी वी इज़ फॉलोइंग। हिंदी में या तो हम फॉलोअर्स को कर सकते हैं, जितने भी लोग गैरी वी को फॉलो करते हैं हम उनका डेटा स्क्रैप कर सकते हैं, या फिर हम उन लोगों का डेटा स्क्रैप कर सकते हैं जिनको गैरी वी फॉलो करता है। सो 22,000 लोगों को गैरी वी फॉलो करता है। तो अगर गैरी वी के प्रोस्पेक्टिव से सोच के देख रहे हो, अगर गैरी वी किसी सर्टेन पर्सन को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स वो ऑलरेडी एक बिग लीग में होगा, बड़ा इन्फ्लुएंसर होगा, वेरिफिकेशन बैज हो गए, मोस्टली 1 या 2 मिलियन फॉलोवर्स के बीच में होंगे उसके, अगर गैरी वी उसको फॉलो कर रहा है। सोच के देखो जस्ट उसके प्रोस्पेक्टिव से। सो अगर सिर्फ फॉलोवर्स को हमें स्क्रैप करना है डेटा, तो फॉलोवर्स में बहुत सारे लोग होंगे, मैं हो गया, आप हो गए, हम सारे लोग गैरी वी को ट्विटर पे फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से हम दोनों डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, हम इसको ऐड पे क्लिक करेंगे। राइट नाउ वी हैव 0 लीड्स रिमेनिंग।
तो ये ऑटोमेटिकली नंबर्स कंप्यूट करता रहता है, जैसे इसने नंबर ऑफ फॉलोवर्स और नंबर ऑफ फॉलोइंग को ऐड करके रिमेनिंग लीड्स दिखा दिया। बट दैट्स नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू डू राइट नाउ। अब हम चीज़ों पे फिल्टर लगाएंगे, जैसे हमने लिंक्डइन में फिल्टर लगाया, सिमिलरली हम यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे नंबर ऑफ फॉलोइंग पे फिल्टर लगा सकते हैं। सो नंबर ऑफ फॉलोइंग मतलब जिसको गैरी वी फॉलो करता है। अगर गैरी वी मुझे फॉलो करता है देन नंबर ऑफ फॉलोइंग में आएंगे वो। तो हमारा पहला फिल्टर होगा कि हमें उन लोगों का लिस्ट चाहिए जिनको गैरी वी फॉलो करता है, लेकिन उन लोगों के फॉलोअर्स मिनिमम कम से कम 150 होने चाहिए। दैट्स द बेयर मिनिमम, क्योंकि अगर 150 से नीचे दैट मीन्स वो बंदा एक्टिव भी नहीं है ट्विटर पे। ठीक है, दैट्स वन कंडीशन। दूसरी कंडीशन नंबर ऑफ फॉलोअर्स से हम ले सकते हैं कि हमें उन लोगों का डेटा चाहिए गैरी वी के नंबर ऑफ फॉलोअर्स के लिस्ट से जिन लोगों का नंबर ऑफ फॉलोअर्स का डेटा कम से कम 200 हो। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। एंड नंबर ऑफ ट्वीट्स हो सकते हैं कि हमें उन लोगों का डेटा चाहिए अक्रॉस ऑल द नंबर ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग गैरी वी एंड हुम गैरी वी इज फॉलोइंग। ठीक है, अब उनके मिनिमम ट्वीट्स कितने होने चाहिए, मैं मान के चल रहा हूँ कम से कम 200 ट्वीट्स तो होने चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन के। ठीक है, अब यहाँ पे हम बायो में लिख सकते हैं। अब बायो में हम कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स डाल सकते हैं, जैसे अगर हम सिर्फ रियल्टर्स को टारगेट कर रहे हैं तो अगर कोई रियल्टर होगा जो ट्विटर पे एक्टिव होगा, जिसके नंबर ऑफ ट्वीट्स 200 से ज़्यादा होंगे, जिसके नंबर ऑफ फॉलोइंग कम से कम 150 होंगे, नंबर ऑफ फॉलोअर्स कम से कम 200 होंगे। सो दीज आर सम फिल्टर्स विच यू हैव ऑलरेडी एडेड। एंड अगर उसके बायो में स्पेसिफिकली रियल्टर लिखा होगा देन वो फिल्टर आउट होके हमारी लिस्ट में आ जाएगा। देन मैं यहाँ पे ऐड एलिमेंट ऐड वर्ड करता हूँ, वर्ड में रियल्टर डाल देता हूँ एंड आई जस्ट हिट एंटर। ठीक है, रियल्टर ऐड हो गया। एंड रियल्टर के साथ अगर वो इंसान पॉडकास्ट करता हो देन इट कैन बी आवर गुड पोटेंशियल कस्टमर। मैंने पॉडकास्ट भी ऐड कर दिया। अब मैं इसको ऐड फिल्टर करता हूँ। ठीक है, अभी ये नंबर कंप्यूट करके हमें बताएगा कि सारे फिल्टर्स को लगाने के बाद हमारे पास जो डेटा आता है दैट इज़ ऑफ 23,000 लीड्स रिमेनिंग। मतलब अब हमारे पास एक डेटा है 23,000 लोगों का जिनको हम रीच आउट कर सकते हैं, जो इंटरेस्टेड है रियल्टर में, जो पॉडकास्ट भी करते हैं, जो गैरी वी का कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं, जो ट्विटर पे एक्टिव भी हैं एंड उनके डिसेंट नंबर ऑफ फॉलोइंग्स भी है। सारे रेड बॉक्स हमारे चेक हो चुके हैं। तो इस हिसाब से हमने सारे फिल्टर्स लगा दिए। अब हमारे पास 23,000 लोगों का लीड्स है। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। सो बेसिकली अगर सिर्फ रियल स्टेट की बात आती है देन ग्रैंड कार्डोन इज ऑल्सो ए गुड पर्सनैलिटी। ग्रैंड कार्डोन का भी डेटा हम स्क्रैप कर सकते हैं उनका ट्विटर प्रोफाइल यूज करके। सो राइट नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमें स्टार्टिंग के 6 प्रोफाइल ही दिखा रहा है। बट इफ यू क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज प्रोफाइल, अगर मैं ये प्रोफाइल ओपन करके देखता हूँ देन इनके पास वेरिफिकेशन बैज है। आप देख सकते हैं ये राइटर है, पॉडकास्टर है, इसका ये स्टार्टअप है एंड देन दिस इज ए लेजिट पर्सन। अगर ये एक्चुअली में रेगुलर अमाउंट ऑफ कंटेंट क्रिएट कर रहा है या सोशल मीडिया पे एक्टिव है, विच यू कैन सी 8 घंटे पहले, 8 घंटे पहले, 23 घंटे पहले, देन ही कैन बी आवर गुड पोटेंशियल कस्टमर। सो इस हिसाब से हमारे पास 23,000 लोगों की लिस्ट है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 23,000 लीड्स ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास एक डेटा हो गया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा बट इवेंचुअली हमारे पास सारा डेटा स्क्रैप हो जाएगा। इंपोर्ट इन प्रोग्रेस, ये अपने हिसाब से थोड़ा टाइम लेगा बट इवेंचुअली हमारे पास एक डेटा आ जाएगा जिसमें 23,000 लोगों का डेटा है, हम उनको आउटरीच कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या बोला था, 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप यहाँ पे एक ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं, अगर मैं ऑटोमेशन पे सेट करूँ, एंड एक आप न्यू ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को ऑटोमेटेड डीएम भेज रहे हैं। ठीक है, बट द कैच इज आपको उसके लिए इस पर्टिकुलर टूल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। जो मैं बोलूँगा रहने दो, ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग स्टेज में आई वुड सजेस्ट, अब आपके पास डेटा है, आपके पास सारे प्रोफाइल के डेटा है कि 23,000 लोग हैं, आप अगर रोज़ के 10-15 डीएम भी भेज रहे हैं, बहुत लो नंबर ले रहा हूँ, यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू फोकस 20 to 30 डीएम, क्योंकि ट्विटर पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होंगे, बट स्टार्ट में आप 20 to 30 डीएम कर सकते हैं। सो नाउ यू हैव द लिस्ट ऑफ पीपल। अगर उन लिस्ट ऑफ पीपल को स्टार्टिंग के रोज के 20-30 डीएम भी भेजोगे ना, स्टिल यू डोंट हैव टू परचेज दिस टूल। बट इफ यू स्टिल वांट टू परचेज इट, मैं इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इट विल बी एन एफिलिएट लिंक, उससे मुझे थोड़ा फायदा होगा बट इट्स टोटली योर कॉल। ठीक है, सो इस हिसाब से आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो एंड आपके सारे डीएम ऑटोमेटिकली सेंड होंगे। Isn't that great? So this was the whole process about Twitter. Let's move forward to the next one. Okay, so now it's time for Instagram. अब Instagram पे आप आउटरीच कैसे कर सकते हैं? पहला, आपको अपनी प्रोफाइल तो ऑप्टिमाइज करनी है। प्रोफाइल का एक बायो होना चाहिए, अच्छा सा कॉल टू एक्शन होना चाहिए, एक डिसेंट सा प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए,
these are the basic and mandatory stuff, and apart from that I personally believe you need to have some good amount of followers. 100, 200, 500 जितना हो अच्छा है, लेकिन अगर 2 डिजिट में है देन थोड़ा ग्रे एरिया हो सकता है. सो ट्राई टू हैव 3 डिजिट ऑफ फॉलोअर्स in your account. That is a good number. Now when it comes to reaching out, we will use the rabbit hole method, जिसमें हम एक स्पेसिफिक अकाउंट सर्च करेंगे. वो स्पेसिफिक अकाउंट एक कंटेंट क्रिएटर हो सकता है, एंड देन वी विल नीच डाउन दैट स्पेसिफिक अकाउंट एंड देखेंगे कि उस टाइप के अकाउंट और कितने लोग ऑपरेट कर रहे हैं, एंड हम उन लोगों को स्पेसिफिक मैसेजेस भेज सकते हैं. ठीक है, मैं समझाता हूँ. बेसिकली ये चीज़ फ़ोन पे ज़्यादा अच्छे से काम करेगी क्योंकि डेस्कटॉप पे वो रील स्क्रॉल करने का ऑप्शन होता नहीं है. बट इफ़ यू गाइज आर डूइंग दिस इन फोन, दैट वुड बी वे मोर हेल्पफुल फॉर यू. आपको ये चीज़ फ़ोन पे करना चाहिए. आपको सर्च में जाना है. ठीक है, नाउ लेट्स सर्च फॉर पॉडकास्ट. ठीक है, पॉडकास्ट रियल्टर्स. अगर यहाँ पे आ जाना चाहिए पॉडकास्ट रियल स्टेट, या फिर मैं यहाँ पे रियल स्टेट पॉडकास्ट लिखता हूँ. सो यहाँ पे 96,000 पोस्ट है, विच इज़ अ गुड नंबर. अगर मैं मोबाइल में देखता देन मोबाइल में मुझे वहाँ पे रील्स के भी ऑप्शन दिख जाते. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये रील्स है, मैं सिर्फ इसको ही ओपन कर लेता हूँ. बाकी अगर आप मोबाइल में ये सर्च करते देन आपको स्पेसिफिक रील्स का सेक्शन दिखता है, जिसको आप स्क्रॉल करके और रिलेटेबल रील्स देख सकते हैं. ये भी रील है, ये भी रील है. सो हम इस रील को ओपन करते हैं. ये बहुत पुराना रील है, बट दिस प्रोफाइल इज स्टिल एक्टिव क्योंकि इन लोगों ने स्टोरी पोस्ट की है, एंड इनके 500,000 फॉलोअर्स है. सो नहीं, इनसे हमें भाव नहीं मिलेगा. इनको हम टेक्स्ट नहीं करेंगे. दीज पीपल, इनके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ फॉलोइंग है. ठीक है, हम इनका एग्जाम्पल ले सकते हैं. अगर मैं इनका रील स्क्रॉल करके देखता हूँ, राइट नाउ दे आर डूइंग पॉडकास्ट, दे आर डूइंग रेगुलर अमाउंट ऑफ पॉडकास्ट, बट आई पर्सनली फील दे आर नॉट डूइंग दैट मच अमाउंट ऑफ एडिटिंग, विच इज़ सैड. So this is our ideal customer. So what we can do is हम इनको टेक्स्ट कर सकते हैं. Hey guys, I love what you guys are doing with the podcast. I personally believe that I can help you with the video editing. I can help you to repurpose your whole content of the podcast and chop down into multiple pieces of short form content which can help you to increase your organic view by 3x or 5x by my editing skills. ठीक है, सो इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मेट होना चाहिए. लिखते जाओ भाई, ये सारे गोल्डन वर्ड्स हैं, लिखते जाओ, सिर्फ ज्ञान नहीं लेने का. ठीक है, सो आप देख सकते हैं इसका अच्छा नहीं है, इसकी पूरे पेज की एडिटिंग अच्छी नहीं है. सो व्हाट आई मीन बाय रैबिट होल मेथड इज, अब हमें मालूम चल गया कि ये पर्टिकुलर इंसान की एडिटिंग अच्छी नहीं है, बट अब जिन जिन लोगों को ये पॉडकास्ट पे इन्वाइट कर रहा है वो लोग कोई ना कोई तो बिग फिगर्स ही होंगे. ऐसे थोड़ी ना ये रैंडम किसी को भी इनवाइट कर रहा होगा, एंड उन लोगों को इसने टैग ज़रूर किया होगा. अगर आप फ़ोन में ये पॉडकास्ट देख रहे हैं देन यहाँ पे टैग का सेक्शन होगा. देन यू कैन सी इन लोगों ने किस किस को टैग किया. यूजुअली 2 लोग को ही टैग करते हैं, जो ऑलरेडी इस पॉडकास्ट में होस्ट है या फिर जो इंटरव्यू दे रहे हैं. बट जिन लोगों को भी टैग किया, हम उनका प्रोफाइल खोल के उनके प्रोफाइल को देख सकते हैं कि उनके प्रोफाइल को हमारे सर्विसेज की ज़रूरत है या नहीं. जैसे इस केस में दिस इज़ इन द पॉडकास्ट, मैं इसका प्रोफाइल खोल के देखता हूँ, इसका प्रोफाइल, एंड अगर मैं रील सेक्शन देखता हूँ देन ही इज़ नॉट दैट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. लाइक ये कंटेंट नहीं बना रहा है, बट रिसेंटली ही क्रिएटेड ए वेल एडिटेड कंटेंट जिसमें ये कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, एंड यहाँ पे इसने टैग किया 2 लोगों को. शायद अगर हम इनके प्रोफाइल खोल के देखें, 5,000 फॉलोअर्स, दैट्स ए डिसेंट प्रोफाइल. एंड यहाँ पर ठीक है, ये हेयर सैलून का बिजनेस है, आई डू हेयर्स. ओके, ये हेयर सैलून का बिजनेस है. क्या ये रेगुलर कंटेंट बना रहे हैं? यस, दीज पीपल आर क्रिएटिंग रेगुलर कंटेंट. सो इसको हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट का सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज पिच कर सकते हैं. बिकॉज इफ़ यू सी, इनका पूरा सोशल मीडिया ऑर्गेनाइज्ड नहीं है. अगर आप इनका पूरा सोशल मीडिया ऑर्गेनाइज्ड वे में एक अच्छा सा PDF बना के इनको पिच कर सकते कि हे लिसन, राइट नाउ योर सोशल मीडिया लुक्स लाइक दिस, बट वंस वी स्टार्ट वर्किंग योर सोशल मीडिया वुड लुक लाइक दिस. एक ऑर्गेनाइज वे में कैनवा से अच्छा खासा हेयर सैलून का इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया जा सकता है. वो बना के हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर देंगे एंड दे विल रियली लाइक इट. एंड अगर हम इनका हेयर स्टाइलिश वाला पेज खोल के देखें, आर्टिस्टिक हेयर, दिस हैज़ ए रियली गुड अमाउंट ऑफ फॉलोइंग. अगर यहाँ पे ये लोग रील अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग अच्छे रील्स अपलोड कर रहे हैं. इन रील्स में एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होगी, बट अगर इन रील में वॉइस ओवर कर रहे हैं देन इनमें एडिटिंग ज़रूरत होगी. मेरे हिसाब से ये लोग वॉइस ओवर कर रहे होंगे या म्यूजिक कर रहे होंगे, बट स्टिल दे माइट बी नीडिंग योर सर्विसेज. सो दिस इज़ हाउ यू डू द रैबिट होल मेथड. अब यहाँ पे आपको फॉलोइंग्स में जाके
देखना है कि ये अकाउंट किस किस लोगों को फॉलो कर रहा है एंड वो लोग एक्टिव हैं या नहीं। अगर उस पर्टिकुलर अकाउंट पे रिंग है, ये इंस्टाग्राम वाला रिंग जो स्टोरी का रिंग होता है, दैट मीन्स वो अकाउंट एक्टिव है। जैसे ये फ्लोरिश सैलून एंड स्पा, अगर मैं इस अकाउंट को ओपन करता हूँ, जैसा आप देख सकते हैं ये सैलून एंड स्पा है जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है न्यू जर्सी में। एंड अगर आप रील्स के सेक्शन में जाके देखते हैं, देन यहाँ पे ये एस्थेटिक रील्स बना रहे हैं। इन लोगों का कवर अलग है लेकिन अंदर में हेयर सैलून से रिलेटेड ही रील है। सो दिस इज ऑल्सो ए पोटेंशियल क्लाइंट इवन फॉर द वेबसाइट डिजाइन क्लाइंट एज वेल, क्योंकि मैं यहाँ देख सकता हूँ कि इनके यहाँ पे वेबसाइट का कोई भी लिंक नहीं है। सो यू कैन पिच देम वेबसाइट एज वेल। सो मैं ना एक बहुत प्रो मार्केटिंग टिप देता हूँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया देन यू गाइज आर द बेस्ट, ठीक है। सो मोस्टली क्या होता है ना, किसी को भी डायरेक्टली पिच करने में थोड़ा नर्वसनेस आती है। अगर आपको किसी के साथ एक अच्छा खासा रिलेशन बनाना है एक अननोन पर्सन के साथ ऑन द इंटरनेट, देन स्टार्टिंग के एक हफ्ते उस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ अच्छे से एंगेज करो विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी इंटेंशन। जैसे ये ब्रांड है, स्टार्टिंग के एक हफ्ते जितने भी स्टोरीज ये डाल रहे हैं, जितने भी पोस्ट डाल रहे हैं, जितने भी रील्स डाल रहे हैं, सबके ऊपर अच्छे से एंगेज करो, एक मीनिंगफुल कंटेंट बनाओ, एक रिलेशन बिल्ड करो स्टार्टिंग के एक हफ्ते 10 दिन तक, ठीक है। देन 10वें दिन के बाद आप उनके डीएम में जाके बोल सकते हो कि हे लिसन, आई हैव सीन ए लॉट ऑफ योर पोस्ट फ्रॉम लास्ट 10 to 15 days एंड आई पर्सनली फील दैट आई कैन हेल्प यू टू अचीव दिस एंड वी कैन डू समथिंग बेटर देन दिस। एंड इस पर्टिकुलर बिजनेस ओनर के बैक ऑफ द माइंड में भी रहेगा कि ठीक है, ये कोई अननोन इंसान नहीं है, इस इंसान को मैं पिछले 10 दिन से या एक हफ्ते से अपने खुद के इनसाइट्स में देख रहा हूँ या देख रही हूँ, देन दिस पर्सन कैन बी ट्रस्टेड फॉर श्योर। सो ये चीज़ हमेशा ट्राई कर सकते हैं आप, अगर आप एक अननोन पर्सन की तरह एक बिजनेसमैन को अप्रोच कर रहे हैं या एक बिजनेस ओनर्स को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज विच यू शुड डेफिनेटली ट्राई, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि इंस्टाग्राम का रैबिट होल मेथड कैसे काम करता है। एंड अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है यहाँ तक, देन यू शुड डेफिनेटली हिट दैट थम्स अप एंड कमेंट में लिखिए कि मजा आ रहा है। एक्चुअली में आपको रैबिट होल लिखना चाहिए कमेंट में, ताकि मुझे मालूम चलेगा कि आपने कमेंट यहाँ तक वीडियो यहाँ तक देख लिया। ओके, सो दैट वाज अबाउट इट। अब हम इस पूरे सिस्टम को ना ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं, तब मजा आएगा, ठीक है। तो सिस्टम ऑटोमेट करने की बात आती है एंड मैंने गूगल खोल लिया है, देयर इज अ गुड रीजन। मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने मल्टीपल प्लेटफॉर्म से ये तो सीख लिया कि कैसे लीड्स स्क्रैप करते हैं, किन लोगों को मैसेजेस भेजना चाहिए, किन लोगों को क्या क्या मैसेजेस भेजना चाहिए अगर आपको अपना प्रोस्पेक्ट क्लाइंट लैंड करना है विद इन 3 months और विद इन अ मंथ। बट ये चीज़ विद इन अ मंथ तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आप मास नंबर ऑफ लोगों तक रीच आउट कर रहे हैं। तो अब मास नंबर ऑफ लोगों तक रीच आउट करने के लिए आपको चाहिए होंगे मल्टीपल अकाउंट्स, एंड मल्टीपल अकाउंट से आप रोज़ के मल्टीपल डीएम्स भेज सकते हैं या फिर मल्टीपल ईमेल्स भेज सकते हैं। मतलब अगर आप सिर्फ इंस्टाग्राम से डीएम भेज रहे हैं, देन एक इंस्टाग्राम अकाउंट से कम 15 से 20 या 20 से 25 डीएम पर डे सेफ रहता है अगर आपका बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। फ्रेश अकाउंट में डीएम करने की कोशिश मत करिएगा, कम से कम 1 महीना पुराना तो अकाउंट होना चाहिए। अगर आप एक अकाउंट से सिर्फ 20 डीएम कर रहे हैं पर डे, देन होपफुली आप 1 महीने में सिर्फ 500 से 600 लोगों तक रीच आउट कर पाएंगे अगर आपने कंसिस्टेंट बेसिस पे रीच आउट किया तो, ठीक है। बट सिर्फ 600 में ना वो किक नहीं आएगा, 600 में उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 600 में बहुत कम चांसेस है दैट यू विल लैंड 1 or 2 क्लाइंट। क्योंकि 600 का अगर तुम 10% के हिसाब से भी लोगे ना, 10% लोग रिप्लाई कर रहे हैं, 60 लोग रिप्लाई कर रहे हैं एंड देन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, देन 60 में से उसके 10% लोग एक्चुअली में क्लाइंट क्रैक हो सकते हैं। 60 के 10% लोग मतलब 6 लोग हर महीने क्लाइंट क्रैक हो सकते हैं। बट ये नंबर्स ना थोड़े बड़े होने चाहिए, बिकॉज रीच आउट इज़ द गेम ऑफ नंबर्स। द मोर पीपल यू रीच आउट द बेटर इट इज़, ठीक है। सो मैं मान लेता हूँ आपने 5 इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिए, 5 इंस्टाग्राम से आप 20 डीएम पर डे भेज रहे हैं। 20 डीएम पर डे भेजने के बाद आपके 1 महीने के 3000 डीएम हो जाते हैं। Isn't that great? अब आपके नंबर ऑफ ऑड्स बढ़ चुके हैं लैंड करने के एक सिंगल क्लाइंट 1 महीने के अंदर। तो यू नीड टू हैव ए सिस्टम। अब देखो, मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक ही सिस्टम से इतने सारे चीज़ें एक ही बार में मैनेज करें, क्योंकि कभी कभी इंस्टाग्राम को सस्पेक्ट हो जाता है कि आप एक ही सिस्टम से सब कुछ कर रहे हैं एंड आपके सारे अकाउंट एक ही बार में बैन हो सकते हैं। दिस सेम थिंग गोज विथ लिंक्डइन, दिस सेम थिंग गोज विथ ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज वेल, क्योंकि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम बेसिस पे एंड उनको पता चल जाता है कि एक ही आईपी से इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, देन कुछ तो फिशी हो रहा है, ठीक है। सो यू नीड टू प्ले सेफ। अब आपको हर अकाउंट एक इंडिविजुअल सिंगल आईपी से बनाना है, एक सिंगल सर्वर सेटअप करके।
वो सिंगल सर्वर सेटअप करना मैं बताता हूँ। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज दिस सॉफ्टवेयर गो लॉगिन। जैसे ही आप लोग गो लॉगिन को सर्च करते हैं, आपको पहली वेबसाइट खोल लेनी है। तो गो लॉगिन का ऑफिशियल पेज कुछ इस टाइप से दिखता है एंड हम इस टूल को यूज करेंगे ताकि हम अपने सारे अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट होने से बचा सके, बैन होने से बचा सके। अब यूजुअली मेरी बात को समझो, हम ऑटोमेट करेंगे पूरे प्रोसेस को ताकि हम मल्टीपल अकाउंट से मल्टीपल लोगों तक रीच कर सके। मतलब अगर आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट यूज कर रहे हैं एंड आप महीने के कुछ 600-700 डीएम भेज पा रहे हैं एंड आपने सोचा है कि अगर आपको वॉल्यूम गेम इंक्रीज करना है देन आपको दिन के 10 इंस्टाग्राम अकाउंट से सबसे 20-20 मैसेजेस भेजने पड़ेंगे, तब जाके आपके दिन के कुछ 2000 मैसेजेस होंगे, 2000 डीएम होंगे एंड दैट यू कैन डू विद गो लॉगिन। सो बेसिकली होता क्या, अगर इनमें से कोई एक अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट हो गया एंड आप सारे मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट एक ही सिस्टम से मैनेज कर रहे हैं, देन इंस्टाग्राम रिस्ट्रिक्ट कर देगा सारे प्रोफाइल को, क्योंकि सारे प्रोफाइल एक ही आईपी एड्रेस से मैनेज हो रहे हैं। सो इंस्टाग्राम हो गया, गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, यूजुअली सारे प्लेटफॉर्म आईपी एड्रेस या फिर मैक एड्रेस के हेल्प से ये चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर यूजर कोई ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं कर रहा है जिससे अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। एंड एक बार आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया देन आप उस पर्टिकुलर सिस्टम से वापस इंस्टाग्राम बहुत मुश्किल से बना पाएंगे या फिर नया फेसबुक अकाउंट बहुत मुश्किल से बना पाएंगे। आपने देखा होगा, आप नया फेसबुक अकाउंट बनाते हैं एंड इंस्टेंटली आपका फेसबुक अकाउंट या फेसबुक पेज बैन हो जाता है। क्यों? क्योंकि फेसबुक ने आपके आईपी एड्रेस को या फिर मैक एड्रेस को रेड फ्लैग कर दिया या फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब उस पर्टिकुलर सिस्टम से ना कभी फेसबुक अकाउंट बन सकता है, ना कभी एड्स मैनेजर बन सकता है, एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग टू यूज गो लॉगिन। सो गो लॉगिन की हेल्प से आप मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम सेटअप कर सकते हैं। हिंदी में बताता हूँ, आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप एक सर्वर सेटअप कर सकते हैं और वो सर्वर एक फ्रेश कंप्यूटर की तरह ओपन होगा जहां पे आप मल्टीपल ब्राउजर्स ओपन कर सकते हैं, वो सर्वर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल कंप्यूटर की तरह ओपन होगा, एक स्पेसिफिक ब्राउजर ओपन होगा जिसके अंदर आप मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल फेसबुक अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड इंडिविजुअली अगर कोई एक अकाउंट भी ब्लॉक होता है देन हमारे दूसरे अकाउंट को हैम्पर नहीं होगा, क्योंकि सारे अकाउंट डेडिकेटेडली अलग अलग इंडिविजुअल आईपी से मैनेज हो रहे हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ गो लॉगिन। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की नीश में आप रेगुलरली मेटा एड्स चला रहे हैं देन यू नीड टू हैव एन एंटी डिटेक्शन ब्राउजर जिससे आपके ब्राउजर की एक्टिविटीज को ज्यादा हैम्पर ना हो अगर आपका अकाउंट अनविलिंगली सस्पेंड या रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ दैट हाउ वी कैन यूज। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको बस यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप पीसी कौन सा यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं, मैक यूज कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर रहे हैं। मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो मैं मैक वाला डाउनलोड कर लूंगा एंड मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो डाउनलोड होने के बाद ये कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है। बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है। यहाँ पे हम मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो बेसिकली एक प्रोफाइल एक पर्टिकुलर आईपी को डेडिकेटेड हो सकता है, एक प्रोफाइल में एक आईपी हो सकता है। मान लेते हैं आपने एक प्रोफाइल क्रिएट किया, उसके अंदर कनाडा का प्रॉक्सी डाल दिया, प्रॉक्सी बेसिकली आईपी ही हो गया, राइट। जैसे ही उसके अंदर कनाडा का प्रॉक्सी कनेक्ट कर दिया देन वो पर्टिकुलर प्रोफाइल कनाडा के प्रॉक्सी से कनेक्ट होके एक सेपरेट ब्राउजर ओपन करेगा एंड वो स्पेसिफिक ब्राउजर का जो सर्वर होगा वो कनाडा बेस्ड होगा एंड उस पर्टिकुलर ब्राउजर को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं इंडिया में बैठ के। प्लस एज ए मार्केटर आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस टूल को कि उस पर्टिकुलर कंट्री में क्या अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। मैं एक प्रोफाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड प्रोफाइल पे आना है, राइट, एंड देन यू नीड टू हैव ए प्रॉक्सी। आप प्रॉक्सी कहीं से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन गूगल पे जाके आप कहीं से भी प्रॉक्सी खरीद लीजिए। नॉर्मल प्रॉक्सी आती है $2-3 की, दैट्स नॉट एन इशू। यहाँ पे आपको प्रॉक्सी की सारी डिटेल्स डालनी है। मैं एक बार सारी डिटेल्स डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने सारी प्रॉक्सी के डिटेल्स डाल दिया। जब भी आपको एक पर्टिकुलर प्रॉक्सी खरीदते हैं आपको ये सारे डिटेल्स मिलता है, आईपी एड्रेस मिलता है, पोर्ट मिलता है, लॉगिन मिलता है एंड एक पासवर्ड मिलता है। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल इन कर देनी है एंड जस्ट चेक प्रॉक्सी करना है। एंड अगर कुछ एरर आता है तो ये डायरेक्टली एरर दिखा देता है, बट हमारे केस में कोई एरर नहीं आया। हम इस पर्टिकुलर प्रोफाइल का एक नाम दे देंगे, यूट्यूब वीडियोज़ मैं इसको नाम दे देता हूँ एंड आई विल जस्ट हिट क्रिएट प्रॉक्सी, ठीक है। हमारे एक प्रोफाइल पूरा डेडिकेटेडली क्रिएट हो जाता है। ये हमारे प्रोफाइल का नाम यूट्यूब वीडियो, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने प्रोफाइल क्रिएट किया। अब मैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को रन करता हूँ। सो ये एक सेपरेट ब्राउजर खोल देगा हमारे लिए। आप देख सकते हैं इसने एक सेपरेट ब्राउजर खोल दिया हमारे लिए। अब हम इस ब्राउजर में सर्फिंग कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक ब्राउजर यूएसए बेस्ड आईपी एड्रेस पे चल रहा है। मतलब अगर मैं इसके यूट्यूब सेक्शन में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन करता हूँ, अब अगर मुझे रियल स्टेट के क्लाइंट्स ढूंढ लें जो रियल स्टेट के पॉडकास्ट कर रहे हैं, देन मैं यहाँ पे जाके रियल स्टेट पॉडकास्ट सर्च करूंगा तो इंडियन रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हैं, अपना फोन उठा के देख सकते हैं, रियल स्टेट पॉडकास्ट डालिए, मोस्टली सारे इंडियन पॉडकास्टर की सारे के सारे वीडियोस आएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे आप डालता हूँ रियल स्टेट
पॉडकास्ट, देन यू कैन सी, थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है, बट यू कैन सी सारे, अब यहाँ पे मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, सारे के सारे जितने भी यहाँ पे वीडियोस हमारे सर्च रिजल्ट में आ रहे सारे कनाडा बेस्ड हैं। एक आएगा क्योंकि ये इंग्लिश में चैनल है, बट मोस्टली यू गेट द पॉइंट। सिमिलरली इंडियन डिवाइस से सर्च करते हैं, इंडियन सर्वर से सर्च करते हैं, देन आपका पूरा फीड इंडियन वीडियोस से भरा हुआ होगा। एंड अगर आपको यूट्यूब वीडियोस के लिए कोई क्लाइंट चाहिए, देन आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं कि वीडियोस इस महीने अपलोड हुई होंगी, एंड आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं ये 2 वीक पहले अपलोड हुई है ये वीडियो, होल्ड ऑन लेट इट लोड, ये वीडियो 2 वीक पहले अपलोड हुई है, ये वीडियो 10 दिन पहले अपलोड हुई है। मैं इनका चैनल खोल के देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं ये लोग रेगुलरली पॉडकास्ट डाल रहे हैं, 1 पॉडकास्ट 2 पॉडकास्ट, एंड देन आप यहाँ से इनकी ईमेल आईडी निकाल सकते हैं। एक कोई भी जीमेल आईडी इस पर्टिकुलर सर्वर में लॉगिन कर लीजिए एंड इनका ईमेल आईडी निकाल सकते हैं, या फिर इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, हे लिसन we have a editing team, we would like to edit your podcast into short form content and you can expect to see a lot of results in the short form platform like YouTube Shorts and Instagram Reels. You can see ये लोग YouTube Shorts अपलोड भी नहीं कर रहे हैं, इन लोगों के पास पैसे हैं। आप स्टूडियो वीडियो देख के लगा सकते हैं assumption that these people have the money but they don't have the right amounts of resources। इनके साथ ये लोग काम करके प्रोफेशनल वे में अपने चैनल या सोशल मीडिया को ग्रो कर सके। सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई टू रीच आउट टू देम। अब इसको मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट से सोच के देखिए, आप डेली फेसबुक ऐड चलाते हैं, आपका अगर कोई एक अकाउंट भी बैन हो जाता है देन फेसबुक आपको जिंदगी भर के लिए अकाउंट क्रिएट करने ही नहीं देगा। तो इन दिस केस अगर आपका फेसबुक अकाउंट बैन हो जाता है कोई एक स्पेसिफिक गो लॉगिन के प्रोफाइल में, देन आप एक नया प्रोफाइल बना के एक नया फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ गो लॉगिन। अगर आपको गो लॉगिन परचेज करना है देन आप यहाँ पे जाके प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। प्राइसिंग उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है, $24, $49, $100। अगर आप इसको लार्ज नंबर पे स्केल कर रहे हैं देन $24 या $49 वाला प्लान बेस्ट होगा। ऑन टॉप ऑफ दैट मुझे ये वीडियो बनाने में कम से कम 10 दिन लग गए एंड 3 दिन से मैं बैक एंड फोर्थ गो लॉगिन के साथ बात कर रहा था सो दैट आई कैन फाइंड अ गुड डिस्काउंट कोड फॉर यू गाइस। गो लॉगिन की टीम बहुत ज्यादा अच्छी निकली, इन लोगों ने हमारी ऑडियंस के लिए 40% का डिस्काउंट कोड दिया है। आप आशु 40 डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं चेकआउट पेज पे एंड आपको इंस्टेंटली 40% ऑफ मिल जाएगा कोई भी स्पेसिफिक प्लान पे, चाहे आपको मंथली लेना है या ईयरली। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके इस पर्टिकुलर टूल को यूज कर सकते हैं। सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई। आगे बढ़ते हैं। सो अब जब हमें सारी चीजें ऑटोमेट करने की बात आ रही है तो हमने ट्विटर ऑटोमेट करना देख लिया, हम drippy.ai से ट्विटर ऑटोमेट कर सकते हैं, दैट इज टोटली फाइन लीड स्क्रैपिंग के लिए। अगर हमें लिंक्डइन का ऑटोमेशन टूल यूज करना है देन देयर इज अ गुड टूल, आई कैन टेल यू, यू कैन गो ऑन गूगल सर्च फॉर हे रीच। ठीक है, हे रीच एक ऐसा टूल है जिससे आप लिंक्डइन के डीएम्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। सो अपने लिंक्डइन के सेल्स नेविगेटर के हेल्प से डेटा स्क्रैप करना तो सीख लिया, एंड अगर आप हे रीच का यूज करते हैं देन आप उन डेटा स्क्रैप करके उन लोगों को स्पेसिफिकली ऑटोमेटेड डीएम भेज सकते हैं विद ए सीक्वेंस कि पहले दिन आपने हाई हेलो का मैसेज भेजा, फिर 3 दिन बाद आपने पूछा कि क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड है, देन 5 दिन बाद आप फॉलो अप ले रहे हैं। सो दिस टूल विल हेल्प यू आउट इन दी होल ऑटोमेशन जर्नी। ठीक है, ये एक टूल हो गया। एंड इसके बाद अगर आपको इंस्टाग्राम का रीचिंग आउट का पूरा प्रोसेस ऑटोमेट करना है देन यू कैन यूज ऑटो IG DM। दिस इज ऑल्सो ए गुड टूल, या फिर क्रोम एक्सटेंशन है, दोनों आता है इसमें। आप इस टूल का 7 डेज का ट्रायल पीरियड लेके देख सकते हैं कि आप स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटेड वे में कैसे डीएम्स भेज सकते हैं। ये पूरी एक बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको ट्विटर को ऑटोमेट करना है देन यू कैन यूज drippy.ai, एंड अगर आपको लिंक्डइन को ऑटोमेट करना है देन यू कैन यूज हे रीच। अगर आपको इंस्टाग्राम को ऑटोमेट करना है देन यू कैन यूज ऑटो IG DM, एंड इन तीनों को आपको स्पेसिफिकली अलग अलग गो लॉगिन के प्रोफाइल में यूज करना पड़ेगा ताकि कहीं पे भी कोई भी पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सस्पेक्ट ना हो कि सारी एक्टिविटीज एक ही सिस्टम से एक ही IP एड्रेस से हो रही है। सो यू नीड टू प्ले सेफ, क्योंकि आपका एक अकाउंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है देन यू कैन स्लो डाउन द रीचिंग आउट प्रोसेस। होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दैट फैक्ट। ठीक है, अगर आपको इन सारे टूल का ऑटोमेशन का वीडियो चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि पूरा ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं। अब बाकी का पार्ट फ्यूचर आशु देख लेगा। तो फाइनली आप वीडियो के इस पॉइंट तक आ गए, मतलब आपको वीडियो एक्चुअली में वैल्यूएबल लगी है। अगर आपको वैल्यूएबल लगी देन गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। हम एम करते हैं 500 लाइक्स का, कम से कम उतना तो डिजर्व करता हूं मैं, राइट? नहीं तो कॉर्नर में जाके क्राई करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता, वो डार्क है कॉर्नर।
बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई पर्सनली फील अगर आप फ्रीलांसिंग नीश में या फिर एजेंसी बनाने की नीश में, इट टेक्स टाइम। चाहे आपको ऑनलाइन कितने भी लोग कितने भी सपने सेल करने की कोशिश कर रहे हो, ट्राई टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट, थिंग्स टेक टाइम। 4 महीने, 5 महीने, 6 साल, कभी कभी 1 साल का कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क भी रिक्वायर्ड होता है अगर आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ पॉइंट पे रीच करना है तो। सो माय पर्सनल एडवाइस विल बी, डोंट बी हार्श ऑन योरसेल्फ। जैसे तुम्हें तुम्हारी एक्स से मूव ऑन होने में टाइम लगा, वैसे ही तुम्हें तुम्हारा पहला क्लाइंट मिलने में टाइम लगेगा। एंड अगर तुम्हें तुम्हारा पहला क्लाइंट मिल चुका है, देन उसे स्केल करने में टाइम लगेगा। अगर आप अभी मंथली रेवेन्यू $500 पे, देन आई एम प्रीटी श्योर इफ यू जस्ट पुट इन द अमाउंट ऑफ वर्क फॉर नेक्स्ट 6 months, you will be there for $10,000. Trust me on this. Because once you reach that level, then people look up to you. क्योंकि अगर स्टार्ट करोगे 10 लोग होंगे जो तुम्हें पुल डाउन करेंगे कि भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। बट वंस यू सेट द बेंचमार्क, people will look up to you. Then you have to set the benchmark. I guess that will be it for this video. अगर आपको कोई भी specific tools की requirement है, all the links will be down in the description. You should definitely go and check that out as well. एंड अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए या फिर कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट ह्यूमनली पॉसिबल, जितना मैं इंडिविजुअली कर सकता हूँ। एंड अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। इट्स मी आशु दिस साइड एंड आई एम signing off. Cheers.